किरचॉफ ने ना दो लॉज दिए थे बेटा, एक बार कंसेप्ट समझ लो। किरचॉफ के दो लॉज हैं। एक को हम कहेंगे केसीएल। क्या कहेंगे, साथ साथ रिस्पॉन्ड करना। केसीएल, केसीएल का मतलब है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ। और एक को हम कहेंगे केवीएल। वी का मतलब क्या होगा, वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ ने हमें सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व द सर्किट, हमें कुछ लॉज दिए जिसको हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें समझना है किरचॉफ करंट लॉ। आप हेडिंग बना दो इसको, किरचॉफ, किरचॉफ करंट लॉ। इसको आप हेडिंग बनाओ, किरचॉफ करंट लॉ। देखिए किरचॉफ करंट लॉ क्या होगा। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है जंक्शन। जंक्शन वर्ड, इसको ध्यान से समझना आपको। क्या होता है जंक्शन? जैसे रेलवे जंक्शन, आपने वर्ड सुना होगा, रेलवे जंक्शन। मतलब जहां बहुत सारी रेलवे लाइंस आपस में आकर मीट करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। या क्रॉस करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जंक्शन। यहाँ एक वर्ड आ रहा है जंक्शन, इसको समझो पहले। जैसे ये रोड आपको दिखाई गई है डायग्राम, ये रोड आप देख रहे हो। ये जो पॉइंट है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है जंक्शन। बेटा कुछ बच्चों को ना ज्वाइन नहीं हो रहा, आप लोग इसका लिंक, मतलब आईडी सिलेक्ट करके ग्रुप में डाल दो, जब मेरे से ही सिलेक्ट होगी वो। देखो मैं, सर आईडी से भी ज्वाइन नहीं हो पा रहा सर, रजिस्ट्रेशन कैंसिल दिखा रहा सर उनकी। किसका आ रहा है रजिस्ट्रेशन कैंसिल? सर अर्पिता का। सर गीतिका का भी, प्रफुल्ल और अंकिता का भी आ रहा है। एक मिनट नवदीप का भी। होल्ड करो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 2 मिनट में ना इसको सेटिंग में जाके देखता हूँ किस किस का नहीं आ रहा। एक बार फिर भी आप आईडी सेंड करो। सर अंकिता का भी नहीं हो रहा। किसी का भी नहीं हो रहा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। पोस्ट, मैं आपको बता रहा था जंक्शन क्या होता है। व्हाट इज जंक्शन? तो ये आप लोग देख रहे हो एक क्रॉसिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। जहां पर कुछ कुछ भी चीजें मिलेंगी, द रोड्स आर मीटिंग वन अनदर लाइक दिस, इट इज कॉल्ड जंक्शन। ये जंक्शन होता है बेटा। ऐसे ही करंट आपको एक पॉइंट पर मिलेंगे, इधर से भी कोई करंट आ रहा होगा, कोई करंट इधर से आ रहा होगा, कोई इधर से आ रहा होगा। मान लो ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, और ये करंट I3 है। तो अगर 3 करंट आ रहे हैं तो चौथा करंट जा रहा होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता करंट के केस में कि सारे करंट एक ही पॉइंट पे आ रहे हो, नहीं। जितने करंट आ रहे हैं उतने ही जा भी रहे हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखो, मैंने यहाँ दिखाया करंट I1, I2 और I3, ये तीनों करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये तीनों का सम किसके इक्वल होगा, I4 के। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको? यस और नो में आंसर दो बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। ये जो अपने पास जंक्शन रूल है, इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। ये जंक्शन रूल है ना, ये हमें क्या कहता है कि सम ऑफ द इनकमिंग करंट्स, सम ऑफ द इनकमिंग करंट meeting at a common point are equal to, बोलो, equal to the
सम ऑफ आउटगोइंग करंट, लिख लो ये लाइन। Sum of the incoming current at a point is equal to the sum of outgoing current. इसी को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। अभी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में दूंगा आपको, बट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर मैंने कुछ करंट दिखाए इस जंक्शन पर, गर्व आपसे क्वेश्चन का आंसर देना, आपने आंसर देना है। मान लो मैंने 2 एम्पियर करंट यहाँ लिया, 3 एम्पियर यहाँ लिया, 4 एम्पियर यहाँ लिया, 5 एम्पियर यहाँ लिया, तो ये करंट कितना होगा गर्व? तो सारे टोटल हो जाएगा सर सबका, मतलब 5 अभी आंसर बताओ कितना? 14 आंसर सर 14 एम्पियर। 14 कह रहा है गर्व, सही कह रहा है क्या गर्व? सर 4 है। 4 है सर। 4 एम्पियर। गर्व 5 एम्पियर सर 4। है। ओके सर, सॉरी 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 आज इनकमिंग करंट कितने हैं? इनकमिंग करंट है 3, 1, 2 और 3, और आउटगोइंग करंट भी 2 है, 5 एम्पियर आई। तो तो ये बनेगा बेटा 9 माइनस 5 4 एम्पियर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। वेरी गुड। अगर ये बात समझ में आ गई है तो यहाँ देखिए, साथ साथ मैं आपको पीपीटी दिखा रहा हूँ। इस पीपीटी में मैंने ये वायर्स बनाई हैं। ऑल द वायर आर मीटिंग एट ए पॉइंट। उस पॉइंट को बोलेंगे जंक्शन। ध्यान रखना, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा? जंक्शन। दिस इज जंक्शन। ये चीजों का ध्यान रखना। जंक्शन इज द पॉइंट इन द सर्किट वेयर करंट कैन स्प्लिट, या मीट या स्प्लिट। ये लिखने की जरूरत नहीं है जंक्शन की डेफिनेशन। आपको क्या लिखना है? आपको ये, जैसे मैंने करंट दिखाया I1, अब मैंने करंट दिखाया I2, दोनों करंट जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। फिर मैंने करंट I3 दिखाया बाहर की तरफ, फिर मैंने I4 दिखाया अंदर। आप बताओ क्या इक्वेशन बनेगी करंट की? व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ करंट? I1 plus I4 is equal I1 प्लस plus I4 प्लस I4 is equal to I3। टू I3। ठीक है ये? यस सर। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ मैंने आउटगोइंग करंट को नेगेटिव ले लिया। अगर मैं इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले रहा हूँ, अगर ये आपकी चॉइस है, तो आउटगोइंग करंट नेगेटिव होगा। इन सब का सम, अलजेब्रिक सम। कौन सा सम? अलजेब्रिक सम ऑफ all the currents meeting or leaving a junction is always zero, is always zero। इसको हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ये स्टेटमेंट देनी है आपने, नोट कर लो सब लोग। अलजेब्रिक सम ऑफ all the currents meeting or leaving at a junction is always zero। नोट कर लो इसको। अक्षय समझ में आ रहा है ये? यस सर। कनेक्टेड हो गया आप? यस सर। सभी आपको यस सर। पारुल रिस्पॉन्ड करते रहा करो बेटा बीच बीच में।
तो किरचॉफ करंट लॉ की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। यहाँ 5 करंट थे, कोई बात नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बता दिया, तो सब मैंने बता दिया आपको। ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो आप। द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट अ जंक्शन इज 0। इतना भी लिख के आ सकते हो। साथ में इस तरह से आप लिख सकते हो समेशन को, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। अब ऐसा क्यों, वाई अलजेब्रिक सम 0? क्योंकि ये किसको फॉलो करता है, इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जो ये कहते हैं कि चार्ज अगर इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो कहीं जा भी रहा होगा, ऐसे एक जगह पे एकमुलेट नहीं हो सकता। आप सारे चार्ज को इन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगर चार तरफ से करंट आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं से करंट जा भी रहा होगा। मान लो आपके पास ये कोई कंटेनर है, ऑलरेडी इसको पानी से भर दिया मैंने। इधर से एक पाइप है पानी की, एक पाइप इधर है, एक पाइप इधर है। क्या हर तरफ से अब इसमें पानी आ सकता है? नहीं आ सकता। इधर से आएगा तो कहीं ना कहीं से जाएगा भी। सेम कंसेप्ट आपने करंट पे लगाना है। यहाँ 5 करंट दिखाए गए हैं आपको, जिसमें I1 भी अंदर है, I2 भी, I4 भी, और ये दोनों बाहर है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, I1 I2 माइनस I3, बाहर वाले को माइनस ले लो, I4 माइनस I5 0। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज 0। दिस इज योर किरचॉफ करंट लॉ। क्या ये समझ में आ गया सबको? आ गया होगा ऐसा जो ना समझ में आए। अब इस पे जो फर्स्ट एमसीक्यू बनता है, किरचॉफ लॉ ऑफ जंक्शन इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ, बताओ। चार्ज। और नीट के अंदर आया हुआ है, आप उठा के देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नीट में, और इवन AI EEE जब नाम होता था जेई मेंस का, AI EEE में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि जनरली बच्चे कहाँ गलती करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल देते हैं। इट इज नॉट एनर्जी कंजर्वेशन। जो मैं सेकंड लॉ बताऊंगा ना, KVL, वो होगा एनर्जी कंजर्वेशन, वो आप अभी ध्यान रख लो। लेकिन ये कौन सा है, चार्ज कंजर्वेशन। वेरी गुड। इसमें दो, इसमें आंसर क्या दिए, हाँ, A एंड B। करंट भी तो आ गया ना, पर कंजर्वेशन ऑफ करंट कोई लॉ नहीं होता, इसलिए मैं इसको रूल्ड आउट कर रहा हूँ। कंजर्वेशन ऑफ करंट इज नॉट ए लॉ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपके पास कितने फंडामेंटल लॉज हैं फिजिक्स के अंदर? लॉ ऑफ एनर्जी, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम एंड चार्ज। तो ये करंट वाला ऑप्शन एक बार मैं करेक्ट कर लूंगा मेरी शीट में, आपने आंसर देना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये सारा मैंने बता दिया आपको, इसलिए मैं, अब आप ये सेकंड लॉ देखिए। ये तो हो गया सेकंड पॉइंट, ये क्वेश्चन आपको पता ही है, ये ऑलरेडी हमने कर लिया। अब आप हेडिंग बनाओ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दोनों लॉ समझने बहुत जरूरी है। मान लो ये एक सर्किट है, यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगाई, यहाँ भी मैंने एक बैटरी लगाई। इस एग्जांपल से समझना बेटा, लॉ का क्या नाम है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मान लो ये बैटरी मैंने कितनी लगाई, E1
और ये बैटरी कितनी है E2, यहाँ से करंट आ रहा है I, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2 और ये रेजिस्टेंस है R3। एक ही सर्किट है तो करंट सेम ही रहेगा, I करंट ही रहेगा सभी। अब ये लो हमें ये कहता है कि जो हम EMF लगा रहे हैं, सम ऑफ EMF, हमने कितने EMF लगाए? 2। मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ E1 प्लस E2। प्लस को मैं माइनस भी कर सकता था, लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है ना, आप ये देखोगे जैसे मैंने सेल के केस में बताया था कि दोनों सेल करंट एक ही डायरेक्शन में दे रहे हैं, इन दोनों से निकलने वाला करंट एक ही डायरेक्शन में, तो आप इन बैटरीज को ऐड करोगे, आप क्या लिखोगे? E1 प्लस E2। जो भी मैंने इसमें बैटरी लगाई उसका सम किसके इक्वल होगा? जो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? IR1। इसके क्रॉस क्या होगा? IR2। और इसके क्रॉस क्या होगा? IR3। पोटेंशियल ड्रॉप समझते हो ना? ओम्स लॉ से आप निकालते हो I इंटू R। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ IR1, IR2, IR3, वो सारे का सम इन बैटरी की वोल्टेज के सम के इक्वल होगा। दिस इज योर किरचॉफ सेकंड लॉ। एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर समझ लो। मान लो ये एक बैटरी है, ये भी एक बैटरी है, ये भी एक बैटरी है। ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। ये बन गई 9 वोल्ट, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव से लगा हुआ है। अगर एक बैटरी को मैं उल्टा करूंगा वो नेगेटिव हो जाएगी। तो मान लो यहाँ करंट आई है और ये रेजिस्टेंस R1 है, ये भी करंट आई है, ये रेजिस्टेंस R2 है, तो ये क्या बनेगा? IR1 प्लस IR2, IR1 प्लस IR2। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? स्टेटमेंट को पहले मेरे से लिख लो, फिर मैं आपको शीट पे दिखा दूंगा। लिखो, इट स्टेट्स दैट algebraic sum of all the EMFs in a closed circuit is equal to the algebraic sum of all the potential drops across the resistors in the circuit। ये नोट कर लो बेटा। It states that algebraic sum of all the EMFs in a closed circuit is equal to the algebraic sum of all the potential drops across the resistors in the circuit। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? आप लिखेंगे EMF
और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो आप एक चीज का आंसर दो। मैं एक सर्किट बनाऊंगा, आपने इक्वेशन लिखनी है बस। देखते हैं किसकी इक्वेशन सही आती है। ऐसी कोई सर्किट मैंने उठा लिया बीच में से, ये कोई सर्किट है, इसके करंट अलग अलग लूंगा मैं, बट आपने इक्वेशन बनानी है। ऐसे ये किसी सर्किट का पार्ट है। मान लो इधर करंट आ रहा है I1, लेट इधर करंट आ रहा है I2, और लेट इधर करंट जा रहा है I3। क्योंकि सर्किट का पार्ट है ना, करंट डिवाइड हो सकता है। ये 5 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, इधर करंट I2 ही है, इस पूरी ब्रांच में I2 है। ये आप ले लो 3 ओम, ये आप ले लो 4 ओम, लेट दिस इज 5 ओम, लेट दिस इज 6 ओम। तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे? न्यूमेरिकल्स आएंगे इक्वेशन लिखने पे। लेफ्ट साइड में क्या लिखूं और राइट साइड में क्या लिखूं? लेफ्ट साइड में कितनी बैटरी है? बैटरी लिखनी है, और पॉजिटिव नेगेटिव से है तो आप लिखोगे 11। एक लूप लेना होता है इसमें, जिसके अकॉर्डिंग आप चलते हो। मैंने ये लूप ले लिया क्लॉकवाइज, मैंने क्लॉकवाइज लूप इसके अंदर बना दिया, आप देख लो। इससे आपको कंपेयर करना है सब कुछ, बताऊंगा कैसे। अभी एक बार इक्वेशन देखो, 5 और 6 11, इधर करंट जा रहा है I3 5 ओम में, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5I3। इधर करंट जा रहा है I1 4 ओम में, मैं इसको लिखूंगा 4I1। इधर करंट जा रहा है 6I2, मतलब I2 जा रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 6I2। किसी को इस इक्वेशन में पूछना हो? एनीबॉडी? सर 3I2 भी तो आएगा। क्या कह रहे हो? सर ये 3I2 नहीं आएगा 3 ओम वाले में साइड? हाँ ये भी था, सॉरी 3I3 भी था ना यहाँ। इसको भी मैंने I3 ले लिया, इसको भी I3, तो इसको 8 कर दो, 3I3 भी आएगा। सर I2 नहीं आएगा। बन जाएगा 8I3 बन जाएगा। I2 की I3, इसको भी मैंने I3 ले लिया, 3I3 हो सकता है यहाँ डिवाइड ही ना हो। ये सारा 3I3 ले लिया, और ये कितना बन गया 4I1, और ये कितना बन गया 6I2। अभी किसी को डाउट हो? No, sir. बेटा यहाँ पर ना क्या गलतियां होगी बच्चों से, ध्यान से देखना। कब किसको पॉजिटिव लेना है, कब किसको नेगेटिव लेना है, वो मिस्टेक होगी। तो आप लोग ना साइन कन्वेंशन को नोट कर लो। साइन कन्वेंशन, कब किसको पॉजिटिव लेना है, कब किसको नेगेटिव लेना है। देखिए, जैसे एक लूप आप बनाएंगे अपनी मर्जी से। मैंने ये लूप बना लिया क्लॉकवाइज, ये करंट नहीं है, कोई लूप ऐसे ही। और यहाँ पर एक रेजिस्टर है, दूसरा रेजिस्टर है, तीसरा रेजिस्टर है, एक सेल है, दूसरा सेल है। ऐसे किसी सर्किट का पार्ट है, किसी सर्किट का पार्ट। अब आप ध्यान से समझना इसको। मान लो इधर करंट आ रहा है, इस तरफ करंट आ रहा है I1,
और ये वाला करंट ऊपर जा रहा है, अपोजिट कर रहा हूं मैं ऊपर, लेट I2। इसको कंसंट्रेट करना अभी आप, जहां डाउट होगा मैं दोबारा बता दूंगा। इधर करंट इधर ही आ रहा है I3, और इस तरफ करंट नीचे आ रहा है। ऐसे मैंने मान लिया, करंट क्यों नीचे आएगा ये आगे आगे पता चलेगा आपको। लेट ये करंट I4 है और रेजिस्टेंस R4। आप इसकी नेमिंग कर लो, A, B, C और D। तो लूप आपने कौन सा लिया, लूप की डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। इन लूप ABCDA, जहां से चलते हो लूप को वहीं खत्म करना है, वो बीच में बना देना है ऐसे। अब आप कैसे कंपेयर करोगे, पहले तो आप कंपेयर करो बैटरी को। अगर तो बैटरी का हमारा लूप ऐसे जा रहा है, देखो ये लूप ऐसे जा रहा है, और बैटरी का पहले नेगेटिव आ रहा है फिर पॉजिटिव आ रहा है। 10 वोल्ट की बैटरी है और ये है 6 वोल्ट की। अगर तो बैटरी का पहले नेगेटिव आता है फिर बाद में पॉजिटिव आता है, उसको आपने +10 लेना है। साइन कन्वेंशन समझने हैं बेटा, इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब फिर से देखो, बैटरी को कब पॉजिटिव लेना है, बैटरी को तब पॉजिटिव लेना है जब आपने जो लूप डिसाइड किया वो आप खुद डिसाइड करोगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर तो आपके लूप की डायरेक्शन बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव है तो उसको इक्वेशन में आपने पॉजिटिव लेना है। लेकिन जैसे दूसरी बैटरी देखो, दूसरी बैटरी में क्या हो रहा है, लूप किधर जा रहा है, लूप ऐसे जा रहा है इधर को, लूप इधर को जा रहा है, और बैटरी का पहले पॉजिटिव आ रहा है बाद में नेगेटिव आ रहा है, तो उसको आपने -6 लेना है। पहले तो इस स्टेप को चेक करो, ये समझ में आया। इसके न्यूमेरिकल करते वक्त बेटा आपको ना ये इक्वेशंस बनानी है, 2-3 इक्वेशंस। उसमें इधर तो आपने EMF रखने हैं और इधर आपने IR के समेशन रखने हैं, लेकिन उनको पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है वो समझा रहा हूँ। जब भी आपके पास कोई भी लूप है, लूप आप डिसाइड करोगे, तो पहला पॉइंट आप लिख लो थोड़ा याद रहेगा। फर्स्ट पॉइंट, इफ लूप डायरेक्शन, लूप कौन सा जो आपने लिया है वो आप क्लॉकवाइज लो एंटी क्लॉकवाइज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएंगे। इक्वेशन अलग अलग बन सकती है बट बाद में फाइनल आंसर सेम आएंगे। इफ लूप डायरेक्शन is from negative terminal to the positive terminal, then EMF is taken positive। तो EMF को आप क्या लोगे, पॉजिटिव। इसका जो उल्टा होगा उसमें नेगेटिव लोगे। दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो आपका लूप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, या आपका लूप पॉजिटिव से नेगेटिव। लूप आपका ये जो आप बीच में बनाओगे सर्किट के, ये लूप की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो ये वाली बैटरी भी पॉजिटिव है और ये वाली बैटरी भी पॉजिटिव है। तो क्या आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया बैटरी का? यस सर। ओके, अब आपको समझना है साइन कन्वेंशन किसका, वोल्टेज ड्रॉप का। उसमें बच्चे गलती करते हैं हमेशा। देखिए यहाँ 3 रेजिस्टेंस लगे हुए, 3 रेजिस्टेंस आप देख रहे हो। पहले तो आप इस पे कंसंट्रेट करो। अगर तो आपका लूप और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो आपने इसको पॉजिटिव लेना, यहाँ पॉजिटिव। जैसे आपका लूप किधर जा रहा है, इधर,
और करंट भी किधर जा रहा है, इधर। लूप भी इधर है। यहाँ से देखो लूप के अंदर ABCDA जो आपने किया, इसमें देखो आपका लूप भी लेफ्ट टू राइट है, करंट भी। अब आप इसमें बताओ क्या होगा। आपका लूप किधर जा रहा है, आपका लूप आ रहा है नीचे, और करंट किधर जा रहा है, बोलो। ऊपर। 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 क्या लूंगा जब न्यूमेरिकल करूंगा, I2R2। सिमिलरली इसका बताओ, करंट इधर आ रहा है और लूप भी इधर ही जा रहा है, तो मैं प्लस I3R3। पॉजिटिव लूंगा I3R3। इसके केस में बताओ, फोर्थ के केस में माइनस I4R4। I4R4। तो बेटा रूल क्या बन गया, रूल ये बन गया। रूल आपसे पूछेंगे नहीं एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। इफ डायरेक्शन ऑफ लूप is parallel to the current, then IR is taken positive. IR is taken positive, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या आपको चारों साइन कन्वेंशन समझ में आ गए क्या? इसके बिना हम आगे नहीं बढ़। यस सर, आगे। एक बार फिर से मैं एक सम लेके बताता हूँ आपको। ये सब मैंने बता दिया अभी, साइन कन्वेंशन। जैसे ये वाला सम आप देख रहे हो, इसके अंदर एरोज भी लगा दी। इसी सम की आप इक्वेशन लिखते हैं। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, यहां से करंट आ रहा है कितना, I1, और इस बैटरी से कितना करंट आ रहा है, I2। ये दोनों करंट यहाँ आकर क्या होंगे, इधर जाएंगे ना, और तो कहीं जा नहीं सकते हो। तो ये आप अपने तरफ से बना लोगे I1 प्लस I2। जितने करंट आपने जिस बैटरी से लिए हैं उसके उतने वापस करोगे। I1 को उधर भेज दोगे, I2 को इधर भेज दोगे। ये तो आपने लगा दिया KCL। कौन सा लगा दिया, किरचॉफ करंट लॉ। फिर से देखो, आपको इस सर्किट में दो बैटरी दी है। चलो मैं इसको पूरा सम बनाता हूँ। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। बना लो सब बच्चे, पूरा सम करते हैं। ये 20 ओम है, ये 5 वोल्ट है, और ये 30 ओम है। आप इसको बना लो, पूरा सर्किट बना लो। ਆਪਾਂ इसको एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। उसने हमें दो करंट दिए हुए थे, I1 एक I2। I1 प्लस I2 हमने खुद बनाया है, क्योंकि वो करंट जाएगा कहाँ। आप किरचॉफ करंट लॉ लगा के देखो ना, इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होने चाहिए। बेटा बना लिया क्या आपने डायग्राम? यस सर। ये समझ में आया मैंने क्यों लिया I1 प्लस I2? क्योंकि डी Yes, जंक्शन पे देखो आप, डी जंक्शन के ऊपर क्या हो रहा है, इधर से करंट आ रहा है, नीचे से करंट आ रहा है, तो जाएगा कहाँ, अंदर जाएगा ना। फिर ये वाला करंट जब यहाँ पहुंचा, इस जंक्शन पे देखो ये करंट यहाँ पहुंचा, तो जितना आपने बैटरी से लिया है उतना उसको वापस भी करना है। तो ये I1 करंट मैंने इसको वापस कर दिया। इस बैटरी से I1 निकला था, उसको हमने I1 करंट वापस कर दिया। सिमिलरली इस बैटरी से I2 आया था, उसका हमने I2 करंट वापस कर दिया। ये भी ध्यान रखना है, जिस बैटरी से जितना करंट लोगे उसको उतना करंट आप वापस करोगे। अब मुझे वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। ये न्यूमेरिकल है। तो हम लूप लेंगे, मैं एक लूप ले रहा हूं। पहले मैं नीचे वाला लूप ले रहा हूं,
जो मैंने लूप लेना है ना उसकी डायरेक्शन को आपने अपनी तरफ से बना देना है। मेरी हैबिट है मैं हमेशा क्लॉकवाइज लूप लेता हूँ, लेकिन उसको लिखना भी है। इन लूप ई डी सी एफ ए, इन लूप ई डी सी एफ ए। बैटरीज की वैल्यू ले लो, ली हुई है मैंने 5 वोल्ट। पहले तो आप इस लूप में रहना है, अब आपको कहीं और नहीं देखना, इस लूप में सर लास्ट में एक ही लिखा है। इस सर ये तो बन ही रहा। ठीक है, दो है, एक। इसको पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले? देखो हमारा लूप आ रहा है इधर, लूप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। जब आपने बैटरी को चेक करना है तो आपने ये देखना होता है कि लूप की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो उस बैटरी को पॉजिटिव लेना है। ऐसे याद कर लो, जो बाद वाला टर्मिनल है ना, दूसरे जो बाद में आता है लूप के हिसाब से, वही साइन रहेगा पॉजिटिव। ये कैसे आ रही है? क्या कह रहे हो? सर ई डी एक ही सी लगाया एफ लास्ट ए, में। ये कैसे आया? ये कौन सा बेटा? सर इन लूप CSA में। ई डी सी एफ ई होगा बेटा, सॉरी। जहां से शुरू करना होता है वहीं खत्म करना है, ये नहीं आएगा पी डी सी एफ ई। अब आप इक्वेशन बना के दिखाओ मुझे क्या बनेगी इसकी। लेफ्ट साइड में तो 5 है, ये रेजिस्टेंस को भी आप ले लो 10 ओम, इसको भी कुछ ले लो 20 ओम। अब इस लूप में करंट ऊपर जा रहा है और लूप भी ऊपर जा रहा है, तो 10 इंटू I2 को पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब इसके क्रॉस बताओ क्या लूं, आप ही बोलो। ये पॉजिटिव। और ये करंट भी इधर जा रहा है, लूप भी इधर जा रहा है, तो इसको मैं क्या लूं? 20I1 प्लस I2, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अब ये 30 वाला रह गया इसमें, ये वाला, इसका आप बता दो क्या लूं मैं। करंट इधर आ रहा है और लूप भी इधर है, तो पॉजिटिव। क्या लूं? रेजिस्टेंस 30 लिए, इसको भी मैं क्या लूं? 30I2। एक इक्वेशन बना लो बेटा, यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी ऐसे आपकी। 10I2 20I1 प्लस 20I2 प्लस 30I2। तो क्या इक्वेशन बन रही है देखना, 5 से कट कर दो, 5 से कट किया 1। पहले आप I1 वाली टर्म लिख लो, 4I1। अब ये सारी I2 पड़ी है, सारी I2। 50 60, 5 से कट किया 12I2, इक्वेशन नंबर 1। किसी को बेटा यहाँ पूछना होता है, इस इक्वेशन में कुछ पूछना हो? एनीबॉडी? नो सर। नहीं, तो आप अपने लेवल पे ना दूसरी इक्वेशन बना दो। फिर लूप मैं दे देता हूँ, लूप भी वैसे आपको खुद लेना है। आप सब लोग ना इसकी इक्वेशन बनाओ। लूप कौन सा है उसका नाम लिख लो, मैं लिख देता हूँ नाम भी। ये मेरा लूप बन रहा है ABCDA। इन लूप ABCDA, इन लूप ABCDA। अब पहले तो देखो इस लूप में कितनी बैटरी है, एक है, दो है। पूरी इक्वेशन बनाओ बेटा। ये ऊपर वाली वोल्टेज को मैंने 10 वोल्ट लिया हुआ, ध्यान रखना, इसको मैंने 10 दिया हुआ, एक ही बैटरी है ऊपर। अगर आपने इसकी इक्वेशन सही से बना ली तो हो जाएगा।
दोनों अगर बन गई तो So 5I1 plus 2I2 is equals to 1. देखो एक बैटरी है, चेक करो, एक बैटरी है, वो भी लूप की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है, इसको लेंगे -10। अब R1 में चेक करो, R1 में जो करंट है और हमारा जो लूप है वो अपोजिट है, इसको लेंगे -10R1। R2 में चेक करो, इसमें हमारा लूप ऊपर जा रहा है, करंट नीचे आ रहा है, इसको लेंगे -20R2। अब आप R3 में चेक करो, यहाँ चेक करो, हमारा लूप अपोजिट है करंट के, तो इसको भी क्या लेंगे, -20 है ना ये, उसके साथ I1 प्लस I2, तो माइनस तो काट ही दो, हर तरफ माइनस पड़ा है। 10R1, R1 नहीं आएगा, सॉरी I1 आएगा, बोल भी नहीं रहे आपको। R2 की तो वैल्यू है ना, ये भी I1 आएगा, ये बनेगा 10I1 प्लस 20I1 प्लस 20I1 प्लस 20I2, 10 की 0 काट दो, तो बनेगा क्या, 1 इज इक्वल टू, ये भी I1 है, ये भी I1 है, ये भी I1 है, 5I1 प्लस 2I2। चेक करो, यही बन रही है क्या दूसरी इक्वेशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते अब हम? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे बेटा, I1 भी निकाल लेंगे, I2 भी निकाल लेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। I1 भी निकाल लेंगे और I2। क्या समझ में आ गया सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे, अपने आप डायरेक्शन बनाना, अपने आप सब कुछ करना। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया क्या आज? Yes, sir. कितना टाइम हुआ? Sir, 4-2. कोई बात नहीं, कल कंटिन्यू करेंगे, मिनट एक्स्ट्रा हो गए। कल प्रैक्टिस करेंगे, और कल कोई काम सर नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना। इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा और कल प्रैक्टिस करेंगे। जब तक हम 5-6 न्यूमेरिकल यहाँ क्लास में सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक आपको ये न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। तो आज सिर्फ सर पढ़ लेना। उसके डाउट्स लेने थे 3.38 एक्सरसाइज के। ओके बेटा, थैंक यू।